सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर IREDA इरेडा। इरेडा के अंदर आप लोग देखोगे भी आज हमें गिरावट देखने को मिली है लगभग 1% के आसपास। और गिरावट क्यों हुई? अभी मार्केट में करेक्शन की वजह से। और देखो भी मार्केट में जब करेक्शन बनेगी तो स्टॉक में गिरावट होगी, मैंने आपको पहले भी बोला था। और इस गिरावट को लेकर परेशान होना जो लॉन्ग टर्म वाले निवेशक हैं तो ठीक है, अगर ये स्टॉक आपको 90 के आसपास 95 के आसपास आते हुए नजर आए तो वहाँ पर भी आपके लिए बड़ा मौका है। ठीक है, और जो रहती बात शॉर्ट टर्म वाले हैं, ठीक है, इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लेवल्स वगैरह मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो कल के क्या कुछ लेवल्स बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। आज जो वॉल्यूम आई है देखो भी लगभग 28.7 मिलियन यानी कि 2,87,00,000 के आसपास वॉल्यूम आई है। तो चलिए देखते हैं डाटा और चार्ट और कल के क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इरेडा का जो डाटा देखने को मिला 104 रुपये 65 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग थी। ओपन कहाँ पर हुआ ये 105 रुपये 30 पैसे और 10 पैसे और ऊपर में गया अभी ओपन होने के बाद 105.40 तक। फिर उसके बाद तो स्टॉक में करेक्शन बनी है, नीचे में आया 101 रुपये 75 पैसे तक। क्लोजिंग कहाँ पर हुई 103 रुपये 50 पैसे पर। तो ऐसे में भाई देखो हमारे जो नीचे में स्टॉप लॉस थे 102 रुपये के आसपास का, आई थिंक वो यहाँ पर हिट होते हुए नजर आए हैं। फिर भी हम देखेंगे भी आगे के क्या कुछ मोमेंटम बनेंगे। डाटा की अगर बात करें तो 13,116 क्वांटिटी के आसपास का एक सेल ऑर्डर आया है, सॉरी बाय ऑर्डर आया है। और डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए काफ़ी शानदार है भाई, डिलीवरी बहुत अच्छी उठी है आज की इस गिरावट के चलते। लगभग 38% के आसपास डिलीवरी उठी है। और दूसरी तरफ आप लोग देखो डाटा भी पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो पिछले कुछ टाइम से जो स्टॉक है वो लगातार डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे में आप लोग देखोगे भी अगर इसको यहाँ से आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर जो हमें ये इसके अंदर एक ब्रेकआउट्स होते हुए नजर आए हैं इस लेवल के ऊपर। लेकिन स्टॉक देखो भाई फिर से नीचे में आते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो हमारा स्ट्रांगली सपोर्ट है 95 का है। बेचना तो देखो भाई है नहीं है, अगर 95 तक है तो भी नहीं बेचना है, अगर उसके नीचे में निकले तो भी नहीं बेचना है। यहाँ पर हमारे जो अभी बाइंग के ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। पीछे भी 95 के आसपास आए, वहाँ से आप लोग देखो फिर से 100 प्लस गए ना भाई, तो यहाँ पर बाय के लिए अवसर था। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई 85 तक स्टॉक अगर नीचे में आता है किसी का तो वहाँ पर बाय के लिए जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी टाइम अगर 102 रुपये 20 पैसे के ऊपर में है स्टॉक तो यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है बनाए रख सकते हो। या फिर आप लोग देखोगे भी 9 तारीख को, जी हाँ 9 जनवरी को कुछ बड़ा होगा। और क्या होगा बड़ा, चलिए आपको बताते हैं। देखो भाई रिजल्ट्स वगैरह नहीं आने वाले 9 जनवरी को, कहीं आपको लगे भी रिजल्ट्स की डेट आ गई है तो वो आएंगे, ऐसा नहीं है। 9 जनवरी को जो है इसका एंकर पीरियड 50% जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एंकर जो होल्डर्स हैं उनका जो है 50% अपना जो पोर्टफोलियो वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। वो अपनी जो होल्डिंग है 50% यहाँ से बेच भी सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं भाई। ठीक, वो उनके हाथ में रखना है या फिर बेचना है। और आप लोग देखो अभी 32 की रेंज में अगर उनको स्टॉक मिले हैं यहाँ पर IPO के जरिए, 32 के भाव में अगर मिले हैं, उन्होंने इतने टाइम तक होल्ड किया है, बचा है उनका। और 9 जनवरी को 50% होल्डिंग रिलीज हो जाएगी। और जैसे ही रिलीज होगी उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ से जो ना वो सेल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन भी आ सकते हैं। देखो 32 के हिसाब से देखें तो अब तक जो ना भी स्टॉक ने 200% प्लस के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो ऐसे में वो जो ना भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं 50% निकाल कर अपना स्टेक, या फिर अपनी होल्डिंग यहाँ पर रख भी सकते हैं। भी कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा नेगेटिव व्यूज आ रहे हैं अभी, वो वहाँ से सेल कर सकते हैं क्योंकि उन्हें 200% का प्रॉफिट हुआ अभी। अगर वो 50% होल्डिंग निकालेगी भी ना तो उनका जो भी कैपिटल उन्होंने यहाँ पर यूज किया है ना वो उनका बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अपनी कैपिटल निकाल सकते हैं, अपना प्रॉफिट यहाँ पर छोड़ सकते हैं, जिससे स्टॉक में आने वाले टाइम में अगर तेजी बनेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर गिरावट होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका तो भी देखो प्रॉफिट से यहाँ पर है, प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता रहेगा या फिर प्रॉफिट से नुकसान होता रहेगा, कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा वो कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर काम करना। भी 9 तारीख के दिन जो है स्टॉक में या तो एक गजब की रैली बन सकती है या फिर एक गजब की तेज जो गिरावट है वो हो सकती है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 9 जनवरी याद रखना। तो चलिए भाई, ये इसके डाटा वगैरह जो बता दिए, लेवल्स वगैरह भी आपको बता दिए। 108 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 115 रुपये तक के मूव आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।